KVSPRT एग्ज़ाम 2023 के लिए रिमझिम भाग 1 हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 1 के लिए में जो कविताएं और कहानियां दी गई हैं उनमें से जो संभावित प्रश्न KVSPRT एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पाठ 1 है झूला कविता। कविता में बच्चा अम्मा से क्या लगा देने को कह रहा है? झूला लगा देने को कह रहा है। बच्चा झूले पर चढ़कर किसे छू लेना चाहता है? आसमान को छू लेना चाहता है। कविता में कौन कौन झूला झूल रहे हैं? डाली, पत्ता, धरती। बच्चा झूले को कहाँ ले चलने को कह रहा है? बच्चा झूले को दिल्ली और कलकत्ता ले चलने को कह रहा है। कौन बरस रहा है? बादलों से रिमझिम रिमझिम पानी बरस रहा है। बच्चा किसे उड़ने को कह रहा है? बच्चा झूले को उड़ने को कह रहा है। बच्चा झूले पर उड़कर क्या लूट लेना चाहता है? बच्चा झूले पर उड़कर तल बादल लूट लेना चाहता है। बादलों का जो दल है, झुंड है, उसे लूट लेना चाहता है। अगला पाठ है पाठ 2 आम की कहानी। यह एक चित्रकथा है। आम की कहानी किस विधा की रचना है? ये एक चित्रकथा है। इस कहानी में कौन कब आया? जो चित्रों के हिसाब से कहानी दी गई है, इसमें सबसे पहले एक लड़की आती है, उसके बाद एक कौवा आता है, उसके बाद गुलेल लेकर एक लड़का आता है, फिर मधुमक्खियाँ आती हैं, फिर गिलहरी और अंत में सोता हुआ आदमी चित्र में दिखाई देता है। क्रम से बताओ आम किस किस को मिला। लड़का गुलेल से पेड़ पर लटके हुए आम को गिराता है। उसे कौवा रास्ते में ही अपनी चोंच से पकड़ लेता है। उसके बाद कौवे के मुंह से छूटकर, चोंच से छूटकर यह घोंसले में गिर जाता है। घोंसले से गिलहरी उठाती है। गिलहरी से छूटकर आम सोते हुए आदमी की पगड़ी पर गिर जाता है और सोते हुए आदमी की पगड़ी से लड़की आम को उठा लेती है। आम को किसने और कैसे गिराया? लड़के ने गुलेल से मारकर आम को गिराया। घोंसले में आम किसकी चोंच से छूटकर गिरा? कौवे की चोंच से छूटकर आम घोंसले में गिरा। घोंसले से आम को किसने उठा लिया? घोंसले से आम को गिलहरी ने उठा लिया। घोंसले में किसके अंडे थे? घोंसले में कौवे के अंडे थे। मधुमक्खी के छत्ते से कौन टकरा गया? मधुमक्खी के छत्ते से कौवा टकरा गया। गिलहरी के हाथ से आम छूटकर कहाँ गिरा? गिलहरी के हाथ से छूटकर आम सोते हुए आदमी की पगड़ी पर गिरा। आदमी ने क्या पहना था? आदमी ने पगड़ी पहनी थी। आदमी की पगड़ी से किसने आम उठा लिया? आदमी की पगड़ी से लड़की ने आम उठा लिया। पाठ 3 पत्ते ही पत्ते। यह एक तरह की गतिविधि है। इसमें पत्तों से अलग अलग तरह के जानवर बनाने का तरीका सिखाया गया है। इसमें छोटी सी कहानी भी है। दीदी कहाँ तक गिनती है? 5 तक गिनती है। दीदी गिनने से पहले बच्चों को क्या करने को कहती है? दीदी गिनने से पहले बच्चों को गोला बनाकर बैठने को कहती है। दीदी आज क्या दिखाने लाई थी? दीदी आज तरह तरह के पत्ते दिखाने लाई थी। इस पाठ में क्या बजाना सिखाया गया है? इस पाठ में पत्ते का पटाखा बजाना सिखाया गया है। अगला पाठ है 4 पकौड़ी। यह एक कविता है। इस कविता में किस खाद्य वस्तु को बनाने की विधि सिखाई गई है? इस कविता में पकौड़ी बनाने की विधि सिखाई गई है। कविता के अनुसार पकौड़ी बनाने की विधि बताई है। पकौड़ी दौड़ कर आती है, तेल में जाकर नाचती है, फिर प्लेट में आकर शर्माती है, हाथ से उछलकर मुंह में जाती है और पेट में जाकर घबराती है। कविता के साथ जो चित्र बने हैं
उसमें पकौड़ी कौन बना रहा है? हलवाई पकौड़ी बना रहा है। पकौड़ी कौन खा रहा है? पकौड़ी लड़का और लड़की खा रहे हैं। पकौड़ी किसके मन को भा रही है? लड़का और लड़की के मन को पकौड़ी भा रही है। अगला पाठ है 5, रसोई घर। यह भी एक कविता है। रसोई घर की खिड़की कौन खोल रहे हैं? रसोई घर की खिड़की मुन्ना और मुन्नी खोल रहे हैं। रसोई घर में कौन कौन बोल रहे हैं? रसोई घर में रखे चकला, बेलन, चाकू, छलनी, थाली ये सब बोल रहे हैं। कविता में कौन कौन सब्जी काट कर सजाने की बात कही गई है? कविता में कौन कौन सी सब्जी काट कर सजाने की बात कही गई है? कविता में गाजर, मूली, प्याज, टमाटर को काट कर सजाने की बात कही गई है। चांद सी गोल क्या चीज़ है? चांद सी गोल थाली है। पाठ में काटने वाली कौन कौन सी चीज़ों के चित्र बने हैं? चाकू, भैंसूल, दाव, कैंची, इनके चित्र पाठ में बने हैं। रसोई घर के चित्र में कौन क्या कर रहा है और कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हैं? रसोई घर कविता के साथ एक चित्र बना हुआ है। उस चित्र में पतीला चूल्हे के ऊपर रखा है। चूहा अंगीठी के अंदर बैठा है। टोकरी में सब्जियां रखी हैं। अक्षय जो लड़का है वो चावल बीन रहा है। माँ खाना बना रही है। आले में लालटेन रखी है। दादी किताब पढ़ रही है। बिल्ली खिड़की से झांक रही है। पाठ 6, चूहो म्याऊं सो रही है। यह भी एक कविता है और इस कविता में बताया गया है कि बिल्ली कहाँ सो रही है। बिल्ली घर के पीछे छत के नीचे सोई हुई है। बिल्ली कैसे सो रही है? पाँव पसार कर और पूंछ संवार कर। चूहे बिल्ली को किस रिश्ते से बुलाते हैं? मौसी कहकर बुलाते हैं। खुली रसोई में क्या क्या रखा है? खुली रसोई में भरे हुए पतीले, चने रसीले उनमें रखे हुए हैं। चूहों ने क्या क्या तबाही मचाई है? चूहों ने दूध दही का मटका उलट दिया है। बहुत सारी चीज़ों को कुतर दिया है। इस पाठ में किस अंक से चूहे का चित्र बनाना सिखाया है? 3 अंक से 3 लिखकर चूहे का चित्र बनाना सिखाया है। मकड़ी ककड़ी लकड़ी, ये रसोई घर के साथ ही कविता दी गई है। इसमें बच्चे अपने दादा को 3 चीज़ें देखने की बात बताते हैं। पहली बार में उन्हें 3 चीज़ें जो दिखाई देती हैं वो हैं मकड़ी ककड़ी लकड़ी। दूसरी बार में उनको 3 चीज़ें दिखाई देती हैं बालू, भालू और आलू। बच्चों ने कुल कितनी चीज़ें देखी? 6 चीज़ें देखी। मकड़ी कहाँ बैठकर ककड़ी खा रही थी? मकड़ी डाल पर बैठकर ककड़ी खा रही थी। भालू कहाँ बैठकर आलू खा रहा था? भालू बालू पर आलू भालू पर बैठकर आलू खा रहा था। अगला पाठ है 7, बंदर और गिलहरी। यह एक कहानी है। पेड़ पर बैठे बंदर की पूंछ कितनी लंबी थी? यह जमीन तक लटक रही थी। गिलहरी कहाँ उछल कूद कर रही थी? जमीन पर। गिलहरी किसकी पूंछ को झूला समझकर झूलने लगी? बंदर की पूंछ को झूला समझकर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई तो उसने क्या बोला? उसने बोला, बहन गिलहरी क्या कर रही हो? पाठ 8 है पतंग कविता। जब पतंग उड़ती है तो कैसी आवाज़ होती है? सर सर फर फर की आवाज़ होती है। पतंग ने दूसरी पतंगों को काटते हुए क्या किया? खूब सैर सपाटा लगाया आसमान में। आखिर में इस लूटी पतंग के साथ क्या हुआ? आखिर में इस लूटी पतंग के साथ यह हुआ कि वो भी दूसरी पतंगों की तरह कट गई। इस पाठ में कागज़ से क्या बनाना सिखाया गया है? कागज़ से कुत्ता बनाना सिखाया गया है। पाठ 9, गेंद बल्ला। यह एक कहानी है। गेंद ने बल्ले से क्या कहा? गेंद ने बल्ले से कहा, तुम मुझे मारते क्यों हो? बल्ले ने गेंद से कहा, मारूं नहीं तो खेल कैसे हो? बल्ले ने गेंद को मारा तो गेंद कहाँ छुप गई? झाड़ी में जाकर छुप गई। बल्ला कब तक गेंद को ढूंढता रहा? शाम तक ढूंढता रहा। जब बल्ला परेशान हो गया तो लौट चला तो कौन चिल्लाकर बाहर आ गया? गेंद झाड़ी से निकलकर बाहर आ गई। अंत में गेंद ने बल्ले से क्या कहा? अंत में बल्ले ने गेंद से कहा अंत में गेंद ने बल्ले से कहा, देखो अब मुझे मारना मत। पाठ 10, बंदर गया खेत में भाग।
यह एक कविता है। बंदर भागकर खेत में क्या तोड़ने गया? बंदर भागकर खेत में साग तोड़ने गया। साग तोड़ने की आवाज़ चुटर मुटर। बंदर ने साग कैसे पकाया? आग जलाकर। आग जलाने की आवाज़ चटर मटर। साग पकाने की आवाज़ खद्दर बद्दर। साग खाने की आवाज़ सापड़ सुपड़। बंदर ने क्या उखाड़ कर मुंह पूछा? बंदर ने दूब उखाड़ कर मुंह पूछा। दूब एक प्रकार की घास होती है। बंदर भूप ने सोने से पहले क्या बिछाया और क्या ओढ़ा? बंदर ने सोने से पहले चलनी को बिछाया और सूप ओढ़ा। सूप का इस्तेमाल चावल, गेहूँ, जौ, अनाजों को साफ करने के लिए किया जाता है। 9 पाठ में कितने तरह की पगड़ियाँ और टोपियाँ दी गई हैं? पाठ में 9 तरह की पगड़ियाँ और 3 तरह की टोपियाँ दी गई हैं, उनके चित्र दिए गए हैं। पाठ 11 एक बुढ़िया। यह एक कविता है। किसका कुछ भी नाम नहीं था? बुढ़िया का कुछ भी नाम नहीं था। कौन दिन भर खाली रहती थी और किसके पास कुछ भी काम नहीं था? बुढ़िया दिन भर खाली रहती थी, उसके पास कुछ भी काम नहीं था। बुढ़िया को आराम क्यों नहीं था? क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था। पाठ 12 मैं भी। यह एक कहानी है। एक अंडे में से कौन निकला? एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला। एक और अंडे में से कौन निकला? मुर्गी का चूजा निकला। चूजे ने बत्तख के बच्चे की कौन कौन सी नकल की? चूजा जो है बत्तख के बच्चे की नकल करता है। जो काम बत्तख का बच्चा करता है वही चूजा करता है। घूमने जाने की, गड्ढा खोदने की, केंचुआ ढूंढने की, तितली पकड़ने की, पानी में तैरने की। पानी में तैरने की कोशिश में चूजा डूबने लगता है तो उसे कौन बाहर निकालता है? उसे बत्तख का बच्चा बाहर निकालता है। पाठ 13 लालू और पीलू। यह एक कहानी है। मुर्गी के कितने चूजे थे? मुर्गी के 2 चूजे थे, एक था लालू, दूसरा पीलू। लाल रंग का लालू कौन सी चीज़ें खाता था? लाल रंग की। पीले रंग का पीलू कौन सी चीज़ें खाता था? पीले रंग की। एक दिन लालू ने कौन सी लाल रंग की चीज़ खा ली? लाल मिर्च खा ली। मिर्च खाने से लालू की जीभ जलने लगी। पीलू ने उसे क्या खाने को दिया? पीला पीला गुड़ खाने को दिया। चकई के चकदुम। पाठ 14 कविता है। कविता में साथ मिलकर बच्चे क्या क्या काम करते हैं? कविता में बच्चे साथ मिलकर गांव की मड़ैया में साथ रहते हैं। मड़ैया गांव में जो कच्चे घर होते हैं, झोपड़ी होती है, उसे मड़ैया कहते हैं। गवाले की गैया का दूध पीते हैं। कागज की नैया से नदी पार करते हैं। फुलवा की बगिया से फूल चुनते हैं। फुलवा की बगिया फुलवा जो माली है उसकी बगिया है। खेल खत्म होने पर घर चले जाते हैं। कविता के साथ बने चित्र किस शैली के हैं? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र की वर्ली शैली। चकई के चकदुम कविता के साथ जो चित्र बने हैं वो महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बने हैं। पाठ में किस किस के चित्र बनाने की बात कही गई है? पाठ में कागज की नैया, गांव की मड़ैया, फुलवा की बगिया के चित्र बनाने की बात कही गई है। छोटी कितनी छोटी, ये कविता का नाम गलत लिखा गया है। कविता का नाम है पाठ 15। पाठ में छोटी का कमाल। छोटी का कमाल। कौन बहुत अकड़ता है? समर सिंह बहुत अकड़ता है। समर सिंह खुद की क्या क्या कहकर तारीफ करता है? समर सिंह खुद की तारीफ करते हुए कहता है कि मैं हूँ आलू भरा पराठा, मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, मैं हूँ मोटा पटसन का रस्सा। समर सिंह छोटी को क्या क्या कहकर चिढ़ाता है? समर सिंह छोटी को कहता है छोटी कितनी छोटी, छोटी पतली रोटी,
छोटी पतली दुबली, छोटी कच्ची सुतली। सुतली पतली रस्सी को कहते हैं जिसे आसानी से हाथों से भी तोड़ा जा सकता है। सीसॉ पर बैठने पर किसके होश ठिकाने आए? समर सिंह के होश ठिकाने आए। सीसॉ एक तरह का झूला होता है। पाठ 16 चार चने, ये कविता है। बच्चे के पास पैसा होता तो वो क्या लाता? वो 4 चने लेकर आता। 4 में से 3 चने बच्चा किस किस को खिलाता है? वो 1 चना तोते को खिलाता है, दूसरा घोड़े को, तीसरा चूहे को। चने खिलाने पर बच्चे को बड़ा मज़ा आता है। कैसे? 1 चना खाकर तोता टाएं टाएं गाता है, दूसरा चना खाकर घोड़ा पीठ पर बैठाता है, तीसरा चना खाकर चूहे का दांत टूट जाता है। इससे बच्चे को बड़ा मज़ा आता है। बच्चे के पास कितने चने बच गए? बच्चे के पास 1 चना बच गया। पाठ 17 भगदड़ कविता। यह कविता महत्वपूर्ण है। इस कविता से KVS HM एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं। 60 वर्ष की बुढ़िया क्या चला रही थी? वो चक्की चला रही थी। दोने में रखी मिठाई पर कौन उड़कर आई थी? मक्खी दोने पर रखी मिठाई पर उड़कर आई थी। मक्खी को भगाने के लिए बुढ़िया जब बांस उठाकर दौड़ी तो बिल्ली क्या खाने लग गई? बिल्ली पकौड़ी खाने लग गई। बुढ़िया जब बिल्ली पर झपटी तब कुत्ता क्या लेकर भाग गया? तब कुत्ता रोटी लेकर भाग गया। बुढ़िया जब कुत्ते के पीछे बाहर निकली तब कौन घर में घुस गया? तब बकरा घर में घुस गया। तो ये मक्खी, बिल्ली, कुत्ता और बकरा, इन चारों ने बुढ़िया को परेशान कर लिया। बुढ़िया जब घर की ओर चली तब मटका गिरा। उसी समय कौन सटक गया? उसी समय बकरा भी सटक गया। घर से सटक गया मतलब घर से निकलकर भाग गया। थक जाने पर बुढ़िया बैठ गई और घर किसको सौंप दिया? घर बिल्ली को सौंप दिया। कविता के साथ बने चित्र किस शैली के हैं? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगदड़ कविता में जो चित्र बने हैं वो बिहार की मधुबनी शैली में बने हैं। क्रमवार बताओ, बुढ़िया को परेशान करने कौन कौन आया? सबसे पहले मक्खी आई जो मिठाई पर बैठी थी, फिर बिल्ली आई जिसने पकौड़ी खा ली, फिर कुत्ता आया जिसने रोटी लेकर भाग गया, बाद में बकरा घर में घुस गया। पाठ 18 हलीम चला चांद पर। यह कहानी है। एक दिन हलीम चांद पर जाने की सोचकर कहाँ चला गया? हलीम ने सोचा कि चांद पर जाऊं, और चांद पर जाने के लिए उसे रॉकेट चाहिए था, इसलिए वो रॉकेट के कारखाने चला गया। हलीम किस पर बैठकर चांद पर गया? रॉकेट पर बैठकर गया। हलीम को डर क्यों लगा? क्योंकि उसे चांद का रास्ता नहीं पता था और अंधेरा भी हो गया था। चांद पर पहुंचने पर हलीम ने क्या क्या देखा? वहां पर उसने देखा बड़े बड़े गड्ढे और ऊंचे ऊंचे पहाड़। चांद पर क्या नहीं था? वहां कोई भी पेड़ या कोई जानवर नहीं था। हलीम क्या सोचकर वापस लौट आया? हलीम यह सोचकर वापस लौट आया कि यह भी कोई जगह है जहाँ ना कोई पेड़ है ना कोई जानवर है। पाठ में किसके चित्र बनाने को कहा गया है? पाठ में चांद और सूरज के चित्र बनाने को कहा गया है। पाठ 19 यह रिमझिम एक का अंतिम पाठ है। हाथी चल्लम चल्लम, यह भी एक कविता है। हाथी के चलने पर क्या क्या हिलता है? हाथी धीरे धीरे चलता है, और जब हाथी चलता है तो हाथी के ऊपर जो हौदा रखा है जिसमें बच्चे बैठे रहते हैं और वो हिलता है, और साथ में हौदे में बैठे हुए बच्चे हिलते हैं। हाथी की देह हिलती है। हाथी का देह मतलब शरीर, हाथी का शरीर हिलता है। हाथी के शरीर के अंगों और चलने पर उनसे होने वाली आवाज़। हाथी के जो शरीर के अंग हैं और हाथी जब चलता है तो उनसे कोई ना कोई आवाज़ होती है। उसकी लंबी सूंड से फटाफट फट्टर फट्टर, लंबे दांत से खटाखट खट्टर खट्टर, भारी मूंड, जो सूंड के अलावा का जो उसका सिर का भाग है बाकी, उसे मूंड कहते हैं। उसको मटकता है झम्मम झम्मम, पर्वत जैसी देह। हाथी का शरीर जो है पर्वत जैसा बताया गया है, और उसकी देह यानी शरीर थुलथुली है और थल्लल थल्लल की आवाज़ आती है। और खंबे जैसे पाँव, हाथी के शरीर के जो पाँव हैं वो खंबे जैसे बताए गए हैं, और वो धपाधप
चलते हुए घमम घमम आवाज़ करता है। नाचता हुआ हाथी थल्लर थल्लर की आवाज़ करता है। बच्चों के गिरने पर घमम घमम की आवाज़ होती है। बच्चे दिन भर घूमने के बाद हाथी दादा से क्या करके दिखाने को कहते हैं? जरा सा नाचने के लिए कहते हैं। पर वो किस बात से डर जाते हैं? वो गिर जाने के डर से हाथी दादा को नाचने से मना करते हैं। पीलवाल ने सिर पर क्या बांधा हुआ है? पीलवाल ने पगड़ बांधा हुआ है। पीलवाल एक व्यक्ति है जो हाथी के ऊपर आगे बैठा है होदे से, और उसके पास हाथ में एक अंकुश भी है जिससे वो हाथी को निर्देश देता है चलने का, रुकने का, हाथी के ऊपर नियंत्रण रखता है। और उसने सिर पर एक पगड़ी बांधी हुई है जिसको कविता में पगड़ लिखा गया है। कविता और कहानी और रचनाकार। जितनी भी कविताएं रिमझिम एक में दी गई हैं, कहानियाँ दी गई हैं, उनके रचनाकारों के नाम दिए हैं। इन्हें एक बार पढ़ लेने की ज़रूरत है। हरा समंदर गोपी चंदर, ये विश्वदेव शर्मा जी ने लिखी है। झूला कविता राम सिंहासन सहाय मधुर जी ने। आम की कहानी चित्रकथा देबाशीष देव जी की है। पत्ते ही पत्ते सहस्त्र बुद्धे जी ने लिखा है। पकौड़ी कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है। रसोई घर कविता मधु पंत जी ने लिखी है। चूहो म्याऊं सो रही है धर्मपाल शास्त्री जी की है। बंदर और गिलहरी प्रथम संस्था दिल्ली से ली गई है। पतंग कविता सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। गेंद बल्ला कहानी निरंकार देव सेवक जी की लिखी हुई है। बंदर गया खेत में भाग, ये सत्य प्रकाश कुलश्रेष्ठ जी की है। एक बुढ़िया कविता निरंकार देव जी की है। मैं भी सुतेयेव जी की लिखी कहानी है। लालू और पीलू विनीता कृष्ण जी की है। चकई के चकदुम रमेश तैलंग जी की है कविता। छोटी का कमाल कविता लिखी है सफदर हाशमी जी ने। चार चने कविता निरंकार देव सेवक जी ने लिखी है। भगदड़ कहानी पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी जी की है। हलीम चला चांद पर कहानी CN सुब्रमण्यम जी ने लिखी है। माफ़ करना, भगदड़ कविता है और ये पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी जी ने लिखी है। हलीम चला चांद पर कहानी CN सुब्रमण्यम जी ने लिखी है। एकलव्य जी ने अनुवाद किया है। हाथी चल्लम चल्लम कविता श्री प्रसाद जी की लिखी हुई है। और अंत में पुराने बच्चे कविता दी गई है जो सफदर हाशमी जी ने लिखी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए रिमझिम एक पाठ्य पुस्तक हिंदी की NCERT की, ये आपके KVS PRT एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होगी। धन्यवाद।